डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों का विश था कि सर हाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो, तो आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 10 मैथ आपका है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 से। तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री बेसिक शुरू से, मतलब आप कह सकते हैं जीरो से शुरू करते हैं, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको हम विथ ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना, 7 ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक से आप आसानी से समझ जाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है ना। तो अब आप कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो मेरा देखिए त्रिकोणमिति में इंपॉर्टेंट हमारे त्रिकोणमिति अनुपात फंक्शन जो है वो हमारा है साइन है, ठीक है, साइन है, कॉस है, फिर टैन है, फिर साइन का जो व्युत्क्रम रिसिप्रोकल होता है कोसेक, फिर कॉस का रिसिप्रोकल जो होता है सेक होता है, फिर टैन का होता है कॉट। तो ये टोटल 6 है, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारा सिर्फ 2 है। 2 से तीसरे नंबर पे आता है टैन, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इसके बाद आपको बिल्कुल नहीं याद करना है, ठीक है ना। अब एंगल जो आएगा, कहीं थीटा होगा, कहीं फाई होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, उसको हम देख लेंगे और आपको समझा देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। फिलहाल इतना आपको याद करना पड़ेगा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। साइन का व्युत्क्रम मतलब आपका कोसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है। कैसे होता है इसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरह से बना है, कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, कोई समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ये ए है, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ कोण मान लीजिए थीटा है, ठीक है ना। तब अब आप इसे अब आप जानते हैं ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, और ये ये हमारा आधार है, ठीक है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको आप जानते हैं। ये कर्ण है, कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और आधार को इंग्लिश में हम बेस कहते हैं, ठीक। तो अब ट्रिक क्या है हमारा, ये आपको याद करना है। पहले हम सूत्र लिख देते हैं, बेसिक चीजें जो है आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा, ये एंगल बराबर ये लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। तीसरा हमारा है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक, लंब बटे आधार। चौथा फार्मूला हमारा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है ना, कर्ण बटे लंब। पांचवा हमारा है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और जो हमारा छठवां फार्मूला होता है ये होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि साइन का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, क्या होता है कोसेक। अब आप देख सकते हैं साइन है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक है कर्ण हमारा ऊपर हो गया, लंब हमारा नीचे हो गया। इसका व्युत्क्रम हो गया कि नहीं, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, जो डिनोमिनेटर था नंबरेटर बन गया, जो नंबरेटर था वो हमारा डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कॉस का व्युत्क्रम हमारा सेक थीटा होता है, हो गया कर्ण बटे आधार। इसके बाद में टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टैन का व्युत्क्रम काट होता है ठीक, आधार ऊपर हो गया, नंबरेटर हो गया, अंश हो गया, और लंब क्या हो गया हमारा, हमारा लंब हो गया
डिनोमिनेटर हर हो गया, ठीक है ना। तो अब आप ये जानते हैं, और आपको ये तो बेसिक चीज है, ये याद करना पड़ेगा। अब इसको आप ट्रिक से कैसे लगाएंगे ये देखिए। ट्रिक हमारा है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब ये इसको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। लाल यल ए लाल, डबल के ए कक्का, लाल बटे कक्का। अब यल बाई के, यल का मतलब, यल का मतलब लंब, ठीक, और के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। इतना आप समझे रहिए, ठीक है ना। तो जो मेरा पहला है ये हमारा क्या है, साइन, ठीक, साइन का हो गया। और जो हमारा बीच वाला है ए बाई के, मतलब आधार बटे कर्ण। ए का मतलब आप समझ ही रहे हैं, के का मतलब भी समझ रहे हैं। ये हमारा क्या है, कॉस है। और जो तीसरा है हमारा यल बटे ए, मतलब लंब बटे आधार। यल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, तो ये हमारा हो गया tan। अब इसी को जब हम उलट देंगे, ठीक है ना, कहने का मतलब साइन का हमारा क्या होता है, कोसेक। इसको हम ऊपर रख देंगे और इसको हम नीचे रख देंगे, कहने का मतलब कर्ण बटे लंब जब रख देंगे हम, ठीक है, तो हमारा कोसेक हो जाएगा। इसी तरह से कर्ण बटे जब आधार हम लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और आधार बटे लंब जब हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस। इतना याद रखिए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, और हमारा कॉस जो है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कॉट होता है, ठीक है ना। अब आराम से आप इस लाल बटे कक्का जो ट्रिक है, इसकी सहायता से आप आसानी से पहला यल बाई के, पहले लाल बटे कक्का लिख लिए, 3 भाग में डिवाइड कर दिए। पहला पार्ट जो हो गया हमारा यल बाई के साइन का हो गया, ए बाई के कॉस का हो गया, यल बाई ए tan का हो गया। अब इसी को जब हम उलट देंगे, के बाई यल लिखेंगे तो कोसेक हो जाएगा, के बाई ए लिख देंगे तो सेक हो जाएगा, ए बाई यल लिख देंगे तो काट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। चलो, अब जैसे मान लीजिए हम यहां लिख दिए यल बाई के इंटू के बाई यल, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आप देख सकते हैं, के से के कट जाएगा, ठीक, और यल से यल कट जाएगा। यानी आप इसको देखोगे तो के का मल्टीप्लाई यल में के एल, और के का मल्टीप्लाई यल में के एल, और के एल में के एल का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, है ना। यानी के यल बाई के इंटू के बाई यल बराबर होगा 1, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। अब यल बाई के का मतलब साइन हो गया, ठीक। अब मान लेते हैं त्रिभुज है, ठीक, और ये एंगल बीच में थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू के बाई यल का मतलब क्या हो गया, के बाई यल का मतलब क्या हो गया, कोसेक हो गया, तो ये हो गया कोसेक थीटा, ठीक, बराबर हो गया 1। ये हमारा बन गया एक फार्मूला, इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध, ठीक है ना। अब हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक। ये फार्मूला हमारा ये बन गया। अब मान लीजिए हमें वैल्यू निकालना है कोसेक थीटा का, तो अब हम एक इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे साइन थीटा का, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 1 बाई साइन थीटा, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे व्युत्क्रम संबंध से ये मुझे मिल गया। चलिए, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर हमने क्या लिया, यल बाई के लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में यल बाई के बाद क्या आया, ए बाई के आ गया, ठीक। तो ए बाई के, इसी का हम उल्टा लिख दें, के बाई ए, तो ए का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो ए के होगा, और के का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तब भी ए के होगा, ए के का ए के में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात इसका पूरा वैल्यू 1 होगा। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, 100% गारंटी है, ट्रिक समझ में आएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल चुटकी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आ जा धीरे धीरे,
ठीक है, फार्मूले को समझते रहिए, ट्रिक को समझिए। हमने पहले यल बाई के को लिया, फिर इसी का उल्टा मल्टीप्लाई किया, फार्मूला अपने आप बन गया। अब ए बाई के, ठीक, तो ए बाई के क्या है हमारा, कॉस है। ए बाई के क्या है, कॉस है, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू के बाई ए, यानी के ऊपर ए नीचे, तो क्या हो गया, सेक हो गया, तो ये हो गया सेक थीटा बराबर 1। ये मेरा फार्मूला आ गया। हेलो हेलो, धीरे धीरे समझ में आ रही है। चलो ठीक है, आगे देखो। अब हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो मल्टीप्लाई है कॉस थीटा का, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। आ गया ना, ठीक, कोई दिक्कत 100% नहीं होगी। अब हमें वैल्यू निकालना है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। हौले हौले धीरे धीरे, आ गया आ गया, कॉस थीटा भी आ गया। अब इसके बाद में हमने यल बाई के लिया, ए बाई के लिया, अब हमारा आ गया यल बाई ए। ठीक, क्या आ गया, यल बाई ए। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहां से स्लोली स्लोली धीरे धीरे बड़े ही प्यार से मिटाते हैं, और आगे की कहानी आपको हम समझाते हैं। ठीक, अब हमारा आ गया यल बाई ए, तो यल बाई ए को हमने ले लिया। अब यल बाई ए को ले लिया, इसी का उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ए बाई यल। अब देखो, यल का मल्टीप्लाई ए में होगा तो यल ए होगा, फिर यल का मल्टीप्लाई ए में होगा, यल ए होगा। अब यल ए का डिवाइड यल ए में करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात इस पूरे फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, डिंग डिंग। अब कोई दिक्कत नहीं। अब यल बाई ए है ना, यल बाई ए क्या है, tan थीटा, ये हो गया tan थीटा। ठीक, अब ए बाई यल, ए ऊपर यल नीचे, तो कॉट हो गया, तो इनटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। खटाक से आ गया फार्मूला, कोई दिक्कत। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड होगा, ये मिल गया हमें। स्लोली स्लोली धीरे 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 सवाल को लगाना है, आपको समझाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, बड़े ही प्यार से बड़े ही आराम से कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, खटाक से आ गया कॉट थीटा। ठीक, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और कुछ अलग कहानी समझते हैं। इसकी कुछ 2 कहानियां और हैं, उन कहानियों को भी समझ लेते हैं। वो 2 कहानियां क्या हैं, ठीक है, वो 2 कहानियां क्या हैं उसको समझते हैं। देखो, हमने यल बाई के को लिया, और इसी यल बाई के में इसी ए बाई के से डिवाइड कर दिया। ठीक, इसी यल बाई के में इसी ए बाई के से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड कर दिया तो कहानी कुछ ऐसे बन गई, ये आपका जाएगा यहां और ये आएगा यहां, तो आपको मिलेगा यल इंटू के बाई के इंटू ए, तो के से के हो गया बाहर, तो क्या बचा, यल बाई ए बचा, है ना। अब या, अब देखो यल बाई के का मतलब क्या हुआ, यल बाई के का मतलब हो गया साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। फिर ये बीच वाला पाई लंबा सा पाई बीच वाला लगाना है। ठीक है, अब क्या है, ए बाई के है, तो ए बाई के का मतलब हो गया कॉस थीटा, तो ये आपका हो गया कॉस थीटा बराबर, ये हमारा क्या है यल, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, यल बाई ये आया, तो यल बाई ये हमारा क्या है tan थीटा, तो ये आपका हो गया tan थीटा। कुछ चूक से आंसर आ गया, कुछ चूक से, तो ये भी आपका एक
फार्मूला हो गया tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। बड़े ही प्यार से, बड़े ही सम्मान के साथ एक सूत्र आपको और मिल गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, कहानी थोड़ा बदल देते हैं। कहानी क्या बदलते हैं कि अब इसी को हम इसी में, ठीक है ना, a बाई के में पहले हमने इस वाले में इसका डिवाइड किया, अब हम इस वाले में इसका डिवाइड करते हैं। a बाई के को पहले लिखते हैं और इसमें डिवाइड करते हैं यल बाई के का, है ना। तो अब देखिए आप, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो आप इसको यहीं से ऐसे काट भी तो सकते हैं, तो चलिए नहीं काटते हैं। तो a इंटू के अपॉन के इंटू यल, ठीक, बराबर, अब देखो के से के उड़ जाएगा, क्या बचेगा a बाई यल, ठीक, या अब देखो a बाई के क्या है, a बाई के हमारा cos थीटा है, तो ये हो गया हमारा cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक, a बाई यल, a बाई, अब देखो a बाई के cos थीटा हो गया, अब यल बाई के बचा, तो यल बाई क्या है sin थीटा है, तो अपान हो गया sin थीटा, ठीक, इज इक्वल टू, अब a बाई यल, तो a बाई यल का मतलब क्या, a बाई यल, तो हमारा cot, यल बाई ये लिखेंगे तो tan हो जाएगा, a बाई यल, a ऊपर यल नीचे, तो cot थीटा, ये हो गया cot थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरा फार्मूला। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और ये हमारे चैप्टर 8 के पहले एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसका यूज होना है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे, ठीक है, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। सो गाइज, ये लाल बट्टे कक्का बड़े ही कमाल का ट्रिक है। यदि लाल बट्टे कक्का आपको याद है तो सब कुछ याद हो गया, सारी फार्मूलाएं आप ऐसे ही आसानी से प्रूव कर ले जाएंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम चलते हैं। आज कुछ एक्सरसाइज तो हमें करवाना ही है और करवाएंगे भी, बाकी देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। आज आपको कुछ एक्सरसाइज हम करवा के ही जाएंगे, ठीक। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके, अब हम इसे मिटाते हैं, साफ करते हैं, ठीक हो गया, साफ करें, चलो। बस लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, है ना, लाला कहाँ रहता है, काका के ऊपर, है ना। लल्ला को कौन खिलाता है, काका, तो ये लाल ऊपर काका नीचे, तो यही हो गया हमारा लाल बटे कक्का। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं अपने भाषा में, ठीक है ना। काका चाचा दादा क्या करते हैं, लाला को खिलाते हैं अपने गोदी में लेकर, है, बस वैसे है, लाल ऊपर हो गए, कक्का नीचे हो गए। चलो, अब देखिए हमारा प्रश्नावली आ गया 8.1, ठीक है, हमारा प्रश्नावली है 8.1, बहुत ही गजब। आप जैसा कि बुक में देख पा रहे होंगे, हम क्वेश्चन यहाँ लिखे नहीं है, हम पढ़ के आपको बता रहे हैं, आप बुक से अपने देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है, AB का मान 24 सेंटीमीटर है, BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी है, कोण भी समकोण है, समकोण है मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है, तो बड़े ही प्यार से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एकदम स्ट्रेट, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ, ठीक। तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री किस पे बन रहा है, बी पर, बी समकोण है, तो ये हमारा बी हो गया, इसको हमने ए मान लिया, ए बी, यहां हमने सी मान लिया, ठीक। अब देखो कह रहा है ए बी का मान 24 है, यानी ए से बी तक का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर, लिख दो। इसके बाद में बी से सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक।
अब हमें निकालना है मान। दो क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है साइन ए कामा कॉस ए, इसका मान निकालना है। दूसरे में दिया है साइन सी कामा कॉस सी, इसका मान निकालना है। तो देखो डियर, बिल्कुल एकदम इजी है। करना क्या पड़ेगा, अब हमें साइन निकालना है ना, तो आराम से यही लिखो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ठीक है ना। यल बाई के, ए बाई के, यल बाई ए, तो ये हमारा हो गया साइन का, ये हमारा हो गया कॉस का, और ये हमारा हो गया टेन का, ठीक है। तो साइन का हमारा यल बाई के है, तो हमें लंब, ये तो हम जानते हैं ये हमारा लंब हो गया, क्या हो गया लंब। ये हमारा क्या है, आधार है, ठीक है ना, ये आधार है, और ये हमारा क्या है, कर्ण। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें साइन कॉस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, देखिए कॉस में भी हमें कर्ण का वैल्यू चाहिए और साइन में भी हमें कर्ण का वैल्यू चाहिए। तो हमें लंब और आधार का मान पता है, एक कर्ण का वैल्यू क्या होगा ये हमें नहीं पता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई अब आप ये जानते हैं, जब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, ठीक है ना, तो उसको हम, उस पे हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम तीनों में से किसी एक का, दो का वैल्यू दिया रहता है, किसी तीसरे का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें एसी का वैल्यू निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो यहाँ हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब लंब है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है ना। चलो इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, लंब का वर्ग, ठीक, ये हो गया आधार का वर्ग, और ये आपका हो गया कर्ण का वर्ग, ठीक है ना। तो लंब हमारा क्या है, ये है लंब, तो लंब का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो हो गया 7 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है 24, तो हो गया 24 का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग लिख दीजिए। अब 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7 बराबर हो गया 49, तो 49 हो गया। अब 24 का वर्ग का मतलब 24 गुणे 24, तो 24 में 24 का गुणा करिए, 4 4 जा 16, तो यहाँ 6 आ गया, 1 क्लोजर, 4 2 जा 8, 1 9 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये हो गया 6, और ये हो गया 9 8 17 4 1 5, तो 5 7 6 हो गया, तो 5 7 6 इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम 5 7 6 में ऐड करेंगे 4 और 9 को, तो 9 6 15 हो गया, 1 क्लोजर, 4 से 7 11 1 12 2 1 क्लोजर, 5 1 6, तो हो गया 6 to 5, तो ये हमारा हो गया 6 to 5 इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। देखो 25 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे, तो 25 का मल्टीप्लाई 25 में, तो 25 का 25 में 25 25 125, तो 5 हाथ में लगा 12, हमारा हासिल कितना हुआ, क्लोजर 12 हो गया। अब 25 2 जा 50, अब 50 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62, अर्थात 625 के प्लेस पर, ठीक है, वी कैन राइट 25 होल स्क्वायर ऑफ 25। अब हम घातांकों का जब कंपैरिजन करेंगे, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ कर्ण के प्लस पर हमें क्या मिल रहा है 25, तुलना करने से तो हमें कर्ण का वैल्यू मिला, क्या मिला, कर्ण का वैल्यू हमें मिला 25। बहुत इजी, अब आसानी से हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं, क्या है, साइन ए बराबर, तो कोई ये हो बी हो सी हो, कोई डिफरेंट नहीं है। अब साइन बराबर होता क्या है, यल बाई के, तो यल बाई के लिख दिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ ए दिया है, ए का मतलब ये एंगल हमें लेना है, तो जब हम इस एंगल को लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक। तो और हमारा कर्ण तो यही है, तो लंब हमारा कितना है, जब हमने इस एंगल को लिया तो ये आधार जिस पर कोण बनेगा, ठीक है ना, वो हमारा बेस होगा।
तो इस पे बन रहा है, तो ये बेस हो गया, तो ये लंब हो गया। तो अब लंब हमारा क्या है, 7 है, तो ये हो गया 7। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण ये है, तो कर्ण का मान कितना निकला 25, यहां हम लिख देंगे 25। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरा हमारा है कॉस ए, क्या है कॉस ए, तो कॉस का क्या होता है a बाई के, तो यहाँ हम a बाई के आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या है कितना है 24, ये हो गया 24, और कर्ण कितना है 25, ये हो गया 25। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, साइन सी। साइन सी कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं, हर चीज का इलाज है, थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। देखो साइन का वही है यल बाई के, हो गया यल बाई के। अब देखो सी लिया है, सी मतलब यह कोण, और जब हम इस कोण को लेंगे तो ऐसे घुमा देंगे, कहने का मतलब है ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इसको घुमाएंगे तो बीसी नीचे आ जाएगा इस तरह से, ये आपका बनेगा बी, ये बनेगा सी, और ये आएगा यहाँ, ये ए हो गया। अब आप देख सकते हैं आ गया, ये कोण आ गया। जब हम सी लेंगे तो इसको ऐसे घुमा देंगे, तो ये हमारा बन गया आधार, और ये हमारा बन गया लंब, और कर्ण तो हमारा वही है। ठीक है ना, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण भुजा सबसे लंबी भुजा होती है, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो समकोण त्रिभुज में जहां जो समकोण होता है वह सबसे बड़ा कोण होता है, इसके सामने का भुजा यही है, तो इसलिए हमारी सबसे लंबी भुजा होगी, और कर्ण ही लंबी भुजा होती है, तो कर्ण हमारा वही रहेगा। बात समझ में आ गई। हमने सी को लिया तो ऐसे घुमा दिया तो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक, अब लंब का मान कितना है, लंब आप यहां से ए बी है ना ये, तो ए बी हमारा यहाँ कितना था 24, तो जब हमने इसको घुमाया तो ये 24 यहाँ आ गया। ठीक है, और उसके बाद में बीसी हमारा 7 था, तो यहाँ आ गया है, तो 25 भैया है, तो लंब का मान हमारा कितना है 24 निकल गया, तो 24 हो गया। कर्ण का मान कितना है 25 हो गया। अब इसके बाद में हमें किसका निकालना है, कॉस सी का, तो कॉस सी निकालते हैं, तो कॉस सी बराबर, अब देखो कोई दिक्कत नहीं, कॉस का क्या होता है ए बाई के, तो ए बाई के लिख दीजिए। ठीक, अब ए हमारा, हम इसमें देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है बीसी है, बीसी का वैल्यू कितना है 7, तो ये 7 हो गया। ठीक, और के का वैल्यू हमारा 25 भी है, तो 25 हो गया। ठीक है, चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसका और बाकी जो सारे क्वेश्चन बच रहे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।